पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, वैदिक वाङ्मय के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वेद शब्द से परिचित होंगे, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। वेद प्राची में उदित ज्ञान दिवाकर की प्रथम रश्मि है, जिसने सर्वप्रथम विश्व में संस्कृति और सभ्यता को आलोकित किया। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। भारतीय परंपरा अनुसार वेद अपौरुषेय, अनादि, अचिंत्य तथा कालानवच्छिन्न है। सृष्टि रचना के आरंभ में ईश्वर ने वैदिक ज्ञान का आविर्भाव किया, जो प्रलय के बाद भी बना रहता है। प्रलय काल में वेदों का तिरोधान मात्र होता है, न कि पूर्णतया अंत। वेद बहुत पहले से ही विद्यमान है, अनादि है तथा नित्य है। विद्यमान पदार्थ ही दृष्ट होता है, अतः प्रलय के पश्चात नूतन संस्कृति के आविर्भाव काल में तपस्यमान ऋषि विशेष को काल विशेष में वेद प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है। यही उन ऋषियों का ऋषित्व है। तात्पर्य है कि प्रलय काल में वेद का तिरोधान होता है, वेद का अंत नहीं होता। जब पुनः सृष्टि का आविर्भाव काल में पुनः जब नई संस्कृति का उदय हो रहा होता है, उस समय ऋषि अपनी समाधि अवस्था में अपने अंतःचक्षुओं से वेद ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, ऋषियो मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। वेद शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद ज्ञाने, विद धातु का अर्थ है ज्ञान।
विद धातु के स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 अर्थ किए हैं। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञान, विद ज्ञाने से हुई है, जानना। विद सत्तायाम, होना, होना अर्थ से इसका किया है विद धातु का अर्थ। फिर विद लाभे, विदलरी लाभे, प्राप्त करना। विद धातु का अर्थ है, वेद का अर्थ हो गया प्राप्त करना। फिर विचार करना, विद विचारणे। तो ज्ञान, होना यानी सत्ता, लाभ यानी प्राप्त करना और विचार करना, इन अर्थों वाली विद धातु से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। इन जो 4 जो अर्थ हैं विद धातु के, इनमें हलश्च इस सूत्र से करण और अधिकरण, अधिकारक अर्थ में, अधिकरण कारक में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। इन अर्थों के आधार पर वेद शब्द का निर्वचन करते हुए स्वामी दयानंद कहते हैं कि जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है, अर्थात जिसको पढ़कर हम एक यथार्थ विद्या को जानते हैं। फिर दूसरा अर्थ कहते हैं कि जिनको पढ़कर विद्वान होते हैं, विद सत्तायाम, होना, जिसको पढ़कर हम विद्वान होते हैं। विद लाभे, प्राप्त करना, जिससे सब सुखों को प्राप्त करते हैं, सब सुखों का लाभ होता है। और विचार करना, जिनसे ठीक ठीक सत्य सत्य का विचार मनुष्य को होता है, अथवा जिसमें सब सत्य विद्याएं विद्यमान हैं और जिन्हें सीख कर मनुष्य विद्वान होते हैं, वे वेद कहलाते हैं। इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने वेद शब्द का अर्थ किया। व्याकरण में 5 गणों में, व्याकरण में 10 गण हैं, तो उनमें से 5 गणों में विभिन्न अर्थों में विद धातु से वेद शब्द को निष्पन्न किया गया है। ये जो 5 गण हैं, पहला है अदादि, दूसरा दिवादी गण, तीसरा तुदादी गण, चौथा रुदादी गण, 5वां चुरादी गण। अदादि गण में विद ज्ञाने धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है वेत्ति जानाति धर्म आदि पुरुषार्थ चतुष्टयोपायान अनेन इति वेदः, कि जिसके द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के उपायों को जानते हैं, उसे वेद कहा जाता है। या विदन्ति एपि धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वा इति वेदः, अर्थात जिससे धर्म और ब्रह्म या क्रिया ज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे हम वेद कहते हैं। दूसरा दिवादी गण में विद सत्तायाम, इस धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाना।
विद्यते सत्तां गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। तीसरा, तुदादि गण में विधुरी लाभे धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है विदन्ति, विन्दते, लभन्ते धर्मादि पुरुषार्थान अनेन इति वेदः। तो इस तरह पुरुषार्थ चतुष्टय लाभ रूप अर्थ को यह वेद शब्द व्यक्त करता है। पुनः इसका अर्थ देखें, विन्दति, विन्दते, लभते धर्मादि पुरुषार्थान अनेन इति वेदः, कि जिससे धर्म आदि पुरुषार्थ का लाभ होता है, प्राप्ति होती है, उसे हम वेद कहते हैं। रुधादि गण में विदा विचारणे धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय के योग से वेद शब्द निष्पन्न होता है। विन्ते विचारयति षष्ट्यादि प्रक्रियाम अनेनिति वेदः, कि सृष्टि प्रक्रिया विचार रूप अर्थ को जिसके द्वारा हम जानते हैं, जो हमें बताता है, वह वेद है। अथवा विन्ते विचारयति धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वेति वेदः, जिसके द्वारा धर्म एवं ब्रह्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का विचार किया जाए, उसे वेद कहते हैं। अंत में चुरादि गणीय विद चेतना आख्यान निवासेषु से करण में घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न वेद शब्द सृष्ट जगत के चेतन आख्यान तथा निवास का बोध कराता है। अर्थात शब्दों में सृष्ट पदार्थों के कर्म, नाम आदि का आख्यान वेद के द्वारा ही संभव होता है। तो इस प्रकार से वेद शब्द के व्याकरण परकीय अर्थ हैं। वेद की जो परिभाषाएं हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है। वेद स्वयं ज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान प्राप्ति के अपूर्व साधन भी हैं। मनुष्य जीवन में उचित तथा अनुचित का विवेक प्रदर्शित करने वाला साधन वेद ही है। इसी बात को पल्लवित करते हुए आचार्य सायण कहते हैं कि जो हमें अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहारार्थ अलौकिक उपाय को बताता है, उस ग्रंथ को या उसको हम वेद कहते हैं। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का जो अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है, वह वेद है। इसके अतिरिक्त विष्णुमित्र का कहना है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः, कि जिनसे धर्म आदि
पुरुषार्थ का हमें ज्ञान हो, प्राप्ति हो, या जिसे हम जाने, धर्म आदि पुरुषार्थ जिसके द्वारा हम जानते हैं, प्राप्त करते हैं, या जिसमें विद्यमान होते हैं, जिसमें, उसे हम वेद कहते हैं। वेद मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के प्रतिपादक हैं। पुरुषार्थानां वेदयिता वेद उच्यते। इस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता का मत है। वेद का स्वरूप निर्धारित करते हुए बोधायन ग्रह्य सूत्र में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम धेयम, कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम वेद है। कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों के समन्वित शब्द को वेद कहते हैं। जैमिनी ने मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद मानकर इनकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। शंकराचार्य ने भी ब्राह्मणों को वेद के अंतर्गत स्वीकार किया है। वेद मंत्र के आश्रित हैं। मन धातु से मंत्र शब्द निष्पन्न होता है। मंत्रा मननात्, जिसमें या जिससे अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ आदि अर्थ का मनन किया जाता है, वह मंत्र है। जिन्हें उच्चारित करते हुए यज्ञानुष्ठान में मनोनिष्ठ होकर देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। और जो ब्राह्मण है, वह शब्द ब्रीहवर्धने धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है विस्तार या वितान, जिसमें संहिताओं में आगत यज्ञ संस्था का विस्तार तथा वितान किया जाता है। ब्राह्मण के भी 3 भाग माने गए हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद। मंत्र भाग का यथार्थ रहस्य ब्राह्मण भाग के बिना समझ में नहीं आ सकता, अतः वेद मंत्र ब्राह्मणात्मक हैं। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं, मैत्रायणी और काठक संहिताओं में मंत्र और ब्राह्मण सम्मिलित हैं। संपूर्ण सूत्र साहित्य में वेद का मंत्र ब्राह्मणात्मक स्वरूप मिलता है, जबकि आधुनिक समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के मंत्र ब्राह्मणात्मक स्वरूप पर आपत्ति की और उन्होंने कहा कि केवल मंत्र संहिता भाग ही वेद है, वही ऋषि दृष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी भी है। वे ईश्वरोक्त नहीं है, किंतु ऋषियों द्वारा किए गए वेदों के व्याख्यान हैं। एक कात्यायन को छोड़कर किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है और वे मनुष्य बुद्धि से रचित हैं। इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती।
इसी बात को अन्य प्रकार से पंडित मधुसूदन ओझा ने प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि शब्द द्वारा होने वाला ज्ञान वेद है। शब्द द्वारा बताए गए देवता विज्ञान है, उसका नाम वेद है, और देवता विज्ञान को बताने वाले शब्दों का नाम मंत्र है। मंत्र के समान अर्थ वाला ब्रह्म शब्द भी है, जो उभयात्मक है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्। शब्द ब्रह्म मंत्र है और उसके द्वारा जानने योग्य वस्तु विज्ञान रूप परम ब्रह्म है। वस्तु विज्ञान रूप परम ब्रह्म मूल वेद तथा मंत्रात्मक शब्द ब्रह्म तूल वेद है। जो वस्तु विज्ञान रूप परम ब्रह्म है वह तत्व वेद है, और जो मंत्रात्मक शब्द ब्रह्म है वह शब्द वेद है। इस प्रकार से तत्व वेद का प्रतिपादन शब्दात्मक वेद वाङ्मय में हुआ है। इसलिए तत्व वेद के ज्ञान का साधन शब्दात्मक वेद ही है। इस शब्दात्मक वेद में मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों समाविष्ट हैं। जिस वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं वह तत्व वेद है, और जिस शब्दात्मक वेद को परंपरावादी अपौरुषेय कहते हैं वह अपौरुषेय नहीं बल्कि ऋषि प्रणीत होने से पौरुषेय है। इस प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वेद के अपौरुषेयत्व और पौरुषेयत्व दोनों को प्रतिपादित किया, और वेद के जो मूल रूप है जिसे तत्व वेद कहते हैं और जो शब्द रूप वेद है, उसे जो शब्द वेद है उस नाम से उन्होंने कहा। पंडित ओझा के अनुसार सूर्य वेद, धर्म वेद, प्रजापति वेद आदि अलग अलग नामों से वेद का व्यवहार किया जा सकता है, परंतु वास्तविक विचार करने पर यही कहा जा सकता है कि यह सर्ववेद है। केवल वेद शब्द से सबका बोध हो जाता है, इसलिए सामान्यतः केवल वेद शब्द का ही व्यवहार सब वेदों के लिए होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।